नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लापता होते बच्चे कितना बड़ा मुद्दा है ये हम सब जानते हैं। रूह कांप जाती है जब किसी माता पिता से उसका बच्चा छिन जाता है। होश उड़ जाते हैं जब कोई बच्चा भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी या फिर जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया जाता है। हर रोज कहीं ना कोई बच्चा लापता होता है, जिस पर सड़क से लेकर संसद तक चर्चा होती रहती है। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली पुलिस इस मुद्दे पर यह कहकर बात करने से ही मना कर दे कि यह बच्चों से जुड़ा मुद्दा है। हम ना ही लापता बच्चों का आंकड़ा दे सकते हैं, ना ही बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी किसी नेता के कार्यक्रम में लगी हुई है। तो यह बेहद ही हैरानी की बात है। जी हाँ, हरियाणा पुलिस, जिसकी टैग लाइन ही है सेवा, सुरक्षा और सहयोग की। हरियाणा की पुलिस हमेशा ही सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करती नजर आती है, लेकिन वही हरियाणा पुलिस लापता होते बच्चों के मुद्दे को लेकर बात क्यों नहीं करना चाहती? ये बड़ा सवाल है। हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर फास्ट की टीम ने रेवाड़ी पुलिस से लापता होने वाले बच्चों का जब आंकड़ा मांगा कि रेवाड़ी में लापता होने वाले बच्चों के कितने मामले सामने आते हैं, कितनों पर कार्रवाई होती है, कितने बच्चे बरामद कर लिए जाते हैं और कितने बच्चों का कभी सुराग लगता ही नहीं, तो इसे लेकर रेवाड़ी एसपी डीएसपी ने अपने पीआरओ को ये कहकर साफ शब्दों में मना करवा दिया कि एक राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर वो बहुत बिजी हैं। चलिए हम आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना देते हैं, जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग के दावों की पोल तो खोलेगी ही, साथ ही ये सवाल भी खड़ा होगा कि पुलिस नहीं तो कौन बच्चों के मुद्दे पर बात करेगा। बच्चा देने के लिए एसपी साहब ने मना कर दिया। आप साहब एक तो कह रहे हैं कि बिजली हम सीएम वाले दफ्तर में, दूसरा बच्चों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे। एसपी साहब, ये कैसा फर्ज? कहाँ है सहयोग का दावा? कहाँ गई सुरक्षा की बातें? किसके लिए फर्ज पहले, जनता या फिर नेता? ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर बताया गया कि बच्चों का मामला है, नहीं बता सकते। पर एसपी साहब, आपसे सवाल यह है कि क्या किसी नेता के कार्यक्रम के चलते आप जनहित से जुड़े मामलों की तरफ ध्यान नहीं देंगे? क्या बच्चों से जुड़े मुद्दे पर बात करना आप अपने यानी कि आपके फर्ज में शामिल नहीं है? सवाल ये कि क्या पुलिस अपने दावे भूल गई? क्या लापता होते बच्चों के मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं है? एसपी साहब, जवाब पुलिस प्रशासन नहीं देगा तो फिर कौन देगा? लापता बच्चों का आंकड़ा देना है किसकी जिम्मेदारी? डीएसपी साहब ने पहले हमारी टीम को टाइम दिया और फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, अजय अत्री बोल रहा था, खबर फास्ट। हाँ जी, बोलिए। अच्छा सर, एक वो मैंने अभी प्रवीण जी से बात करी थी, आपको भी भेजा है मैंने। वो मेरे एक असाइनमेंट आया हुआ है एक्चुअली चैनल सर। जी सर, वो असाइनमेंट था कुछ लापता बच्चों को लेकर के, एक आपसे बाइट करनी थी 1 to 1 2 से 3 मिनट की। तो आज सीधा आपके लिए है ये। तो जब आप उचित समझे, जब आप कहेंगे तब आ जाऊंगा मैं आपके पास। चलो, अभी तो बिजी हूँ आज। कोई बात नहीं, कल के लिए रख लेते हैं, सुबह जब आप कहोगे। मैं सर, वो जो सवाल आए हुए हैं ना 5 मेरे पास असाइनमेंट के, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो कुछ डाटा वगैरह कलेक्ट आप करके रख लेना फिर जैसे। ठीक है। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल? ठीक है, आप बताइए। बस बढ़िया है। वो सुबह के लिए बात हो गई थी डीएसपी साहब से। हाँ, लेकिन अब फोन नहीं उठा रहे। आए नहीं ऑफिस, या तो मतलब उसमें होंगे या नाइट में होंगे। तो सुबह टाइम दिया था कोई? हाँ, बात हो गई थी। मैं कहा सर सुबह करवा दो, बोला हाँ ठीक है करवा दो। ये बात हो। हाँ, तो समय नहीं दिया होगा ना। पूछ के बता दो अगर आपकी बात हो जाए, ये बात हो। हाँ, तो
समय नहीं दिया होगा ना। अब सवाल यही है कि आखिरकार जब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने लगे तो भला आम जनता का क्या होगा। फिलहाल जनहित में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मारा मोटा किसकर फोन में लाग रहा है? फोन में को लाग रहा है। चाचा राम राम के फेरियो ई श्रम कार्ड बनाने लाग रहा हूँ चाचा। काम पर नहीं चल रहा के रहा तो काम करने लाग रहा हूँ बाबू। ये है यो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने जिसे असंगठित मजदूर और कामगार खातर ई श्रम पोर्टल बनाया है। देख चाचा, मजदूर हो या कोई कामगार ही, अरे बात बताऊं तुम्हें एक काम की, हो रेड़ी वाला या कुम्हार, चाहे फुटपाथ पे हो दुकान, यहाँ सबको मिलेगा लाभ। इस कार्ड पे मिलेगा एक विशिष्ट नंबर जो पूरे देश में मान्य होगा। और तो और दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिल सका है। अच्छा, महामारी जैसी कठिन परिस्थिति में भी सरकार से सीधी मदद मिल जाएगी। अरे वाह, मेरे फिर तो हमारा भी बनवाने यार। हाँ चाचा, तू पाछा क्या ले देख। आज ही लॉगिन करें या फिर अपने जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी अटल सेवा केंद्र जाएं। ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़ें। क्या आप भी दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं? आंखों की रोशनी हो रही है कमजोर? डॉक्टर्स बताएंगे आपको समाधान। डॉक्टर संजय तिवारी, प्रिंसिपल, डेंटल कॉलेज PGIMS रोहतक। डॉक्टर सुनंदा, नेत्र विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल अम्बाला। सभी सवालों के मिलेंगे जवाब। संपर्क करें 011-6680-7701, 011-6680-7702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असीं वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए काबिल में है। असीं खड़े रहे, असीं अड़े रहे, घरों बाहर होए, बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो, लहू सिर तो रुड़िया है। आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ। ब्रेक के बाद आपका जनहित में स्वागत है। जनता की सुरक्षा के लिए काम करने वाली पुलिस जनता से ही जुड़े मुद्दे पर आंकड़े देने के लिए खबर फास्ट की टीम को घुमाती नजर आई। पहले तो DSP साहब ने इस मुद्दे पर बात करने और आंकड़े बताने की हामी भरी, लेकिन जब हमारी टीम उनके पास पहुंची यानी कि फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और बाद में ये सुनने को मिला कि SP साहब ने आंकड़े देने से इनकार कर दिया है। आप खुद ही सुन लीजिए। उल्टा देने के लिए SP साहब ने मना कर दिया। आप साहब एक तो कह रहे हैं कि देखिए हम CM वाले चक्कर में, दूसरा बच्चों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे।
कहां गए सेवा सुरक्षा और सहयोग के दावे? क्या नेताओं की ड्यूटी में फर्ज भूल रही है पुलिस? लापता होते बच्चे कौन बताएगा आंकड़ा? बच्चों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलना चाहती पुलिस? सवाल यही है कि आखिर बच्चों के मुद्दे पर पुलिस क्यों नहीं बोलना चाहती? लापता होते बच्चों को लेकर क्या पुलिस का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या जनता से ज्यादा नेताओं की ड्यूटी करना पुलिस के लिए जरूरी हो गया है? रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी आसानी से लापता होने वाले बच्चों के आंकड़ों पर बात करने से इनकार कर दिया। पर क्या वो ये जानते हैं कि हर रोज देश से कितने बच्चे लापता हो रहे हैं? क्या इस पर बात करना जरूरी नहीं? हैरानी होगी आपको ये जानकर कि आज बच्चों की तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ये समस्या हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। आए दिन बाल तस्करी की खबरें सुनने को मिलती हैं। अपराधी बच्चों को अगवा करके उनसे मजदूरी, देह व्यापार, भीख मंगवाने, घरेलू नौकर बनाने, खेतों में मजदूरी में लगाए जाते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? चलिए उसे भी जान लीजिए। बच्चों से जुड़ा मुद्दा वाकई में बेहद ही संवेदनशील होता है। जल्दी से कोई भी अधिकारी या नेता इस पर बात नहीं करना चाहता। बच्चों से जुड़ा मुद्दा संवेदनशील होने की वजह से टाल दिया जाता है। लेकिन क्या हकीकत से दूर भागने से सच्चाई छिप जाएगी? क्या देश में बच्चों की तस्करी या फिर बच्चों का लापता होना रुक जाएगा? अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो हर कोई चौंक जाएगा। देश के अलग अलग हिस्से से हर घंटे 8 बच्चे लापता हो रहे हैं। बच्चों के लापता होने की यह डरावनी सच्चाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े से पता चलती है। क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े? एनसीआरबी के साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष 73,138 बच्चे लापता हुए, जिनमें 21,074 लड़के, 52,049 लड़कियां और 15 ट्रांसजेंडर हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बच्चा लापता होने के मामले में 2018 के मुकाबले 8.9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। डराते हैं आंकड़े। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल जैसे दूरदराज के राज्यों में साल 2013 से 2020 के बीच 67,125 बच्चे लापता हुए। इनमें से बालिकाओं की संख्या 48,389 है। स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के आंकड़े? ये है लापता बच्चों की स्थिति। साल कुल लापता लड़के लड़कियां। साल 2013 में कुल 8,065 बच्चे लापता हुए, जिनमें 3,278 लड़के और 4,787 लड़कियां शामिल थीं। 2014 में कुल 6,420 बच्चे लापता हुए, जिनमें 2,269 लड़के थे और 4,151 लड़कियां थीं। 2015 में कुल 7,345 बच्चे लापता हुए, जिनमें अगर लड़कों की बात करें तो 2,207 लड़के थे और 5,138 लड़कियां। 2016 में कुल 7,463 बच्चों के लापता होने की खबर आई, जिनमें लड़की 2,226 और 5,237 लड़कियां शामिल थीं। 2017 में कुल 8,722 बच्चे लापता हुए, जिनमें 2,343 लड़के और 6,379 लड़कियां शामिल थीं। 2018 में कुल 9,378 बच्चे लापता हुए, जिनमें 2,352 लड़के और 7,026 लड़कियां शामिल थीं। 2019 में कुल 10,868 बच्चों के लापता होने की खबर आई, जिनमें 2,558 लड़के और 8,310 लड़कियां शामिल थीं। 2020 में नवंबर महीने तक कुल 8,864 बच्चे लापता हुए, जिसमें 1,503 लड़के और 7,361 लड़कियां शामिल थीं। और 2021 में ये आंकड़े ज्यादा बढ़ने लगे।
तो रेवाड़ी के एसपी साहब, ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। न जाने कितने मामले तो ऐसे होते हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं होते। इस मुद्दे पर हमारी टीम ने जब कैथल पुलिस से बात की तो उन्होंने इस साल के लापता होने वाले बच्चों के जो आंकड़े बताए वो जरूर हैरान करने वाले हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ से बच्चे अगर कोई जाते हैं जो 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं और उनको जो चाइल्ड ट्रीट किया जाता है, उनके केसेस जो हैं 2 प्रकार से हो जाते हैं। कई बार अगर गर्ल चाइल्ड जाते हैं तो जो कंप्लेनेंट है वो बताता है कि अगर उनको शक है तो किसी के साथ लड़की जैसे भाग गई है और वो माइनर है घर, तो एक तो वो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरे केसेस हमारे जो कोई मेल चाइल्ड मिसिंग हो जाते हैं तो वो 346 IPC के अंडर हम उनको रजिस्टर्ड करते हैं। तो जो अपहरण वाले बच्चे और दूसरी कैटेगरी जो आपने बताया, तो कितने मामलों में लगभग पुलिस जो उनको ट्रेस कर लेती है? देखिए, जो अभी तक जो हमारे मिसिंग के मामले हैं, मेल चाइल्ड 48 मिसिंग थे जो 1 जनवरी 2021 का जो हमारे पास डाटा है, 48 के करीब चाइल्ड मिसिंग थे, जिसमें 44 जो हैं वो रिकवर्ड हैं और 4 अभी अनट्रेस चल रहे हैं मुकदमे। तो जो इसी प्रकार से 33 जो है फीमेल चाइल्ड मिसिंग थे, 28 उसमें से रिकवर्ड है, 5 अनट्रेस हैं। तो सर, छानबीन में क्या आता है कि जो बच्चे को जो ये अपहरण करते हैं उनको भीख वगैरह मंगवाने के में यूज़ करते हैं या फिर ह्यूमन ट्रैफिक में ऐसा कुछ मामले सामने आए हो जांच में कुछ? देखिए, हमारे पास अब तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ जिसमें इतनी ग्रेविटी का मामला आया हो कि उसको बैगर बनाने के लिए या जो और कोई प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी फीमेल चाइल्ड को ले जाया गया हो, ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सर जो क्या अभी बच्चे मिसिंग हुए थे वो रिकवर्ड हो गए हैं। तो बच्चों का लापता होना कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इंसानी सिर शर्म से झुक जाता है जब हम किसी बच्चे को दर दर की ठोकरें खाते देखते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाते देखते हैं। इस मुद्दे पर बात करनी जरूरी हो जाता है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बात ना करने से आंकड़े रुकते नहीं। जैसे कबूतर अगर आंख बंद कर ले और सोचे कि शर्म से झुक जाता है सिर जब कोई बच्चा भीख मांगता है। सामाजिक व्यवस्था पर उठाते हैं सवाल जब किसी बच्चे के लापता होने की खबर मिलती है। जी हां, सही सुना आपने। एक तरफ हमारा देश उन्नति की राह पर चल रहा है, प्रगति देश के कदम चूम रही है। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार बच्चों के भविष्य की बात करती नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की वो काली तस्वीर भी सामने आती है जब कोई बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। सीना छलनी हो जाता है जब कोई पिता अपने बच्चे के लापता होने के दर्द से गुजरता है। सिर शर्म से झुक जाता है जब कोई मासूम बच्ची खेलने और पढ़ने की उम्र में लोगों के घरों में काम करती दिखाई देती है। रूह कांप उठती है जब कोई महिला या बच्ची गरीबी के चलते जिस्म के व्यापार में धकेल दी जाती है। आंखें भर आती हैं जब कोई लड़की खरीद फरोख्त का शिकार होती है और उसकी आबरू सरेआम नीलाम होती है। एक हम हैं जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर आंखों में हजारों ख्वाब संजोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गिरोह जो अपने फायदे के लिए मासूम बच्चों की मासूमियत का सौदा कर देते हैं। कभी किसी बच्चे को भिक्षावृत्ति के दलदल में धकेलकर पैसा कमाया जाता है, तो कभी खुद के ही माता पिता चंद पैसों के लिए बच्चों को पढ़ाने की बजाय हाथ फैलाने की नसीहत देते हैं। हर साल हमारे देश से न जाने कितने ही बच्चे लापता हो जाते हैं। बच्चे लापता क्या अपने आप हो जाते हैं? क्या घर से नाराज होकर वो कहीं चले जाते हैं? जी नहीं, ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। असल में गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें तस्कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से अपहरण किए गए बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं, तो बहुत से बच्चे भिक्षावृत्ति गिरोह के हाथ लग जाते हैं। वहीं लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलकर ऐसे गैंग मुनाफा कमाते हैं। वो खुशकिस्मत ही होते हैं जिन्हें कोई समाज सेवी संस्था और पुलिस बचा लेती है।
नरक में जाने से कैसे बचाया जाए बच्चों का जीवन, कैसे उठाए जा सकते हैं सख्त कदम, क्या मानव तस्करी को रोकना सिर्फ पुलिस का काम है, आम आदमी कैसे रोक सकता है बढ़ता अपराध, कैसे रुकेगी मानव तस्करी, जनता को जागरूक होना होगा। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। अगर कोई बच्चा भीख मांगता दिखे तो उसे अनदेखा न करें। बुरे हाल में बच्चों को देख तुरंत पुलिस को सूचित करें। समाज सेवी संस्थाओं की भी समय समय पर जांच हो। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। बेघर लड़कियों को सम्मान और सुरक्षा देने की जरूरत। गरीब तबके को रोजगार देना होगा। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी होगी। तस्करों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगर कोई बच्चा लापता हो जाए तो तुरंत एफआईआर दर्ज करवाएं। बच्चों को अपना फोन नंबर याद कराएं ताकि मुसीबत आने पर बच्चा माता पिता को बता सके। अगर किसी पर शक हो तो खामोश न रहें। बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़ें। किसी भी गरीब का फायदा उठाने की बजाय उसकी मदद करें। तो मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस को भी अपना फर्ज समझना होगा। नेताओं से ज्यादा आम जनता के हित के लिए काम करने होंगे, तभी जाकर अपराध पर अंकुश लग पाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।